त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री गुरुवे नमः। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह अत्युत्तम ज्ञान बताता हूँ जिसे जानकर अनेक मुनिगण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए प्राणी सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय के समय भी उन्हें कष्ट नहीं होता। हे पार्थ, माया रूप योनि में मैं ही चेतन तत्वों को सृष्टि के प्रारंभ में बीज रूप में वपन करके प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। जब कल्प का अंत होता है तब मैं ही सृष्टि को उदरस्त कर लेता हूँ। इस प्रकार त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे पार्थ, प्रकृति के तीनों गुण प्राणी को आबद्ध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्व गुण प्राणी को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस्य एवं निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, ये तीनों गुण कम और अधिक होते रहते हैं, जिनकी अनुभूति भी प्राणियों को होती रहती है। रजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब सतोगुण बढ़ता है। रजोगुण तथा सतोगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है। जब सतोगुण और तमोगुण न्यूनतम स्थिति में होते हैं उस अवस्था में रजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस शरीर, हृदय एवं इंद्रियों में चेतन तत्व सक्रिय होता है तब उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। फलतः मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी को विषय भोगों की ओर आकृष्ट करते हैं। परंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिलो दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसा प्राणी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कौन्तेय, जब प्राणी अपनी देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होगी वह उसी योनि को प्राप्त होगा। यदि मृत्यु के समय उसमें सत्व गुणों की अधिकता होगी तब वह दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेगा। यदि प्राणी मृत्यु शैया पर पड़ा है और उसमें रजोगुण अधिक है तो वह कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। यदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बढ़े हो तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु आदि नीच योनि में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुणों से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूतों, 5 विषय इंद्रियों, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक या स्थूल देह के उत्पत्ति कारक सत्व, रज, तम गुणों का विच्छेद कर मेरे ही समान दिव्य देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इन रहस्यमयी वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे नारायण, इन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण किस प्रकार होते हैं, इन त्रिगुणों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धनंजय, जो प्राणी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाकी भाव से स्थित होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत प्राणी के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी भी काल में इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं रहते। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है। त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवृत्त रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। उसके लिए पाषाण, वृत्तिका और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता है। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र और दुश्मन को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्तापन के भाव से भी सर्वथा निर्लेप रहता है। अहंकार का लेश मात्र अंश भी उसमें नहीं होता। इस प्रकार के आचरण वाला प्राणी केवल एक मुझको ही परम सत्तावान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ तीनों गुणों का लंघन करके ब्रह्म भाव को पा लेता है।
हे पार्थ, सृष्टि का मूल तू मुझे ही जान, क्योंकि गुणग्राही सुख का सागर तथा परमानंद भगवान मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महात्मा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर के राजा सूर्यवर्मा की संकल्प द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकल्प द्वीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े, बहुत कीमत के सामान भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ न हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, सो भेजो। संकल्प द्वीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, और यह शिकारी कुत्ते वहाँ थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला और शिकार खेलने वाले साथ चले। संकल्प द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी थी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकल्प द्वीप राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सुस्या फिर भाग गया। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं। और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा बोला, मेरे भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी स्नान करके गीता का पाठ करता था। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ। मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सुस्या पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर इसे मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुस्या का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के घर पर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो।